हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो को पेपर देने से पहले जरूर देखना है, क्योंकि ये आप लोगों का एक वायरल पेपर है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आप लोगों का पेपर आने वाला है सामाजिक विज्ञान का 9 अप्रैल को, जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आपको पता है 70 नंबर का आप लोगों का पूर्णांक रहेगा सामाजिक विज्ञान में। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे आपको इसको सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। क्या क्या दिया हुआ है, सामान्य निर्देश कुछ आप लोगों को दिए रहेंगे, आप लोग इसको पढ़ लेना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, उसी 15 मिनट में जो आप लोगों को दिया जाएगा। और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको तैयार करके ही पेपर देने जाना है इन सारे क्वेश्चन को। ये आप लोगों का वायरल पेपर है, ठीक है। यहां आप लोगों का खंड का में आप देखो, सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं, ठीक है। वो वायरल पेपर आप लोगों का है। निर्देश, सबसे पहले देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहां फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, देखो का आपका आ वाला ऑप्शन है 1815 ईस्वी, एंड बा है 1830 ईस्वी, सा है 1848 ईस्वी, एंड दा है 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में जो गणतंत्र है उसकी आप लोगों की घोषणा किस वर्ष हुई थी, आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया है 1848 ईस्वी को, ठीक है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पूरा आपको वायरल पेपर समझ कर ही जाना है, पूरा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि गुलामगिरी, जो गुलामगिरी का लेखक कौन था, गुलामगिरी का लेखक कौन था। ऑप्शन नंबर आ है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एंड बा है ज्योतिबा फूले, एंड सा है आप लोगों का कैलाश विष्णी एंड वासनी देवी, एंड दा है आपका रामास्वामी नायकर, ठीक है। तो जो गुलामगिरी है इसके जो आप लोगों के लेखक कौन है, वो है ज्योतिबा फूले। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये पूरा आप याद ही रखना है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ है चंपारण, बा है आपका बारडोली, एंड सा है अहमदाबाद, एंड दा है खेरा। तो आप लोग याद रखना, सबसे पहला जो आप लोगों का सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था चंपारण, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन से बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना। और आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर आ है 20, एंड बा है 21, सा है 22, और दा है 23। तो इसमें आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है, आपका 8वीं सूची में पूछा गया है। तो 8वीं सूची में कुल आप लोगों का 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। एंड आप लोगों का 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की सुनिश्चित है, महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। आ ऑप्शन है विधानसभा में, एंड बा है आप लोगों का लोकसभा में, सा है पंचायती राज संस्थाओं में, एंड डा है राज्यसभा में। तो इसमें आप लोग याद रखना, इसको इन सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था अभी कल ही, तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं में आप लोगों का बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। यहां से देख सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया है, तो देख सकते हो पेपर में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। आ है शिक्षा, सा है आपका पुलिस, बा है कृषि, एंड दा है आपका रक्षा। तो आपको पता होगा शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहां से आप देख सकते हो आपसे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें जितने भी वायरल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार करके ही जाना। फिर यहां आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय 2-2 नंबर का। देखो, पहला है 7वां क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो यहां आप लोगों को इसका आप लोगों को लिए एक मैराथन वीडियो आएगा, ठीक है। एक मैराथन वीडियो आने वाला है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें पूरा सामाजिक विज्ञान एक ही वीडियो में रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप लोग टॉपर बन के आओगे, ठीक है। पहले ये आप लोगों का वायरल पेपर समझ लो, फिर उसको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में
आपका असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, इसको आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन सारे को मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, ठीक है, और पढ़ाने वाला हूं मैराथन वीडियो में। या फिर आप लोगों का देखो 9वां क्वेश्चन है, यदि आपका सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी, 2 तर्क दीजिए। आपका 2 मार्क्स का है। अब इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लो, बिल्कुल रट डालो, ठीक है। ये सारे आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुलित था, मतलब असंतुष्ट था या असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने किस नई राजनीति का घोषणा किया। ये 3 मार्क्स का है। मतलब आप लोगों का जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो अब आप लोग ये ध्यान रखना। अब आपको अगर ये नहीं आता तो अथवा आप लोग पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखिए। अब इन दोनों में से तो कोई कर सकते हो ना, मतलब इतना तो आप लोग पढ़े हो ना, साल भर पढ़े हो सामाजिक विज्ञान, मैंने पढ़ाया भी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड किया सामाजिक विज्ञान का। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जो पढ़ रहे हो आप लोग लगातार पढ़ो, दिन रात पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं है। ओके, अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन की जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। ये आप लोगों का 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं आता तो अथवा आप लोगों के लिए और ऑप्शन है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, समझा कर लिखिए और दबाव समूह का एक उदाहरण लिखिए। देखो इन सबको आपको बनाकर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है तो भाई आपको याद है तब तो बहुत अच्छे से लिखोगे, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स, 3 में 3 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो याद कर डालो। आपका सामाजिक विज्ञान बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न याद कर लोगे तो आपका 12 मार्क्स पक्का हो जाएगा, और अगर आप 2 दिन में दीर्घोत्तरीय प्रश्न याद कर लोगे तो 24 मार्क्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। अगर यही दोनों आप करके आते हो तो यहां से आप लोगों का कितना 36 मार्क्स पक्का हो जाएगा, 36 मार्क्स, ठीक है। केवल आप बहुविकल्पीय और दीर्घोत्तरीय याद कर लो बस, ठीक है। तो यहां से आप पास होने के लिए केवल 23 मार्क चाहिए। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो, 1-2 दिन में आप लोग बहुत पढ़ सकते हो। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखो, पहला है 12 नंबर क्वेश्चन, छापे खाने या फिर आपका प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। 6 मार्क्स का है, ठीक है। अथवा अंग्रेज शासकों ने भारत में कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया, उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों पे किन्हीं 2 पर प्रकाश डालिए। इसका बुनकरों, ठीक है, पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी 6 मार्क्स का है। मतलब अगर आप इन दोनों में से कोई कर दोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। फिर यहाँ आप लोग देखो, ये आपका नागरिक शास्त्र है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 आपको लाभ लिखिए, 7 मार्क्स का। अथवा आप लोग राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए, ये भी आपका वही है, 7 मार्क्स का। तो मतलब आसान सा पेपर है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों का मानचित्रकार है, मानचित्रकार का आप लोगों के लिए एक वीडियो आने वाला है, उसमें आप लोगों का मतलब सारी चीज आपको मानचित्रकार का एक वीडियो में पूरा आपका मानचित्र खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो यहाँ चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही आलंकन पर आपको आधा मार्क्स सही नाम पर और आधा मार्क्स आपको सही दर्शाओगे, तब अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सही लिखोगे आधा मार्क्स, और अच्छे से मानचित्र में सही दर्शाओगे तो आधा मार्क्स मिल जाएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो यार हर बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में आया ही है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, तो ये आपका 1 मार्क्स का है। अगला है तीसरा, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह भी 1 मार्क्स का है। और चौथा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। फिर 5वां है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये सारे 1-1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए आपके मानचित्र के विकल्प स्वरूप, ठीक है, जो देख नहीं सकते, निम्नलिखित प्रश्नों की अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें, वो मानचित्र नहीं भरना है उन्हें। फिर वही सारे क्वेश्चन है, देख सकते हो, मतलब एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, वही सारा क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को ये क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का आएगा, मानचित्र वाला। इधर आपका खंड खा में भी 5 मार्क्स का ही आएगा। अब देखो यहाँ फिर से अब खंड खा स्टार्ट हो गया, खंड खा, ठीक है। पेपर ये आप लोग पूरा पढ़ के जाना, जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। निर्देश देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? इसमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? आ वाला पवन ऊर्जा, बा है जल, सा है जीवाश्म ईंधन, दा है वन। तो इसमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? इसमें से जो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? 1 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रेशेदार फसल तो आपके पास आ नंबर वाला है गन्ना, बा है चाय, सा है रबड़, दा है जूट। तो इसमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? आपका रेशेदार फसल है कौन है इसमें से? जूट। जूट दो है, एक रेशेदार फसल है। ठीक है, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। जहां आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? आ वाला है रोजगार की शर्तों पर, बा है आपका आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, एंड सा है उद्यमों के स्वामित्व पर, एंड आपका दा है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो 1 नंबर आपका है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें से आपका राइट आंसर है ये। ठीक है, याद रखना, उद्यमों के स्वामित्व पर। अगला देखो, झरिया प्रसिद्ध है। एक झरिया है आप लोगों का प्रसिद्ध है, एक कोडरमा जो पूछा जाता है ना, कोडरमा किसके लिए जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो झरिया जो है वो तो बच्चा पार्टी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कोडरमा जो है वो आर्द्रक के लिए है। ठीक है, आर्द्रक का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, इसमें से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो 19 नंबर, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आ है दक्कन के पठारों पर, एंड बा है मालवा प्रदेश में, सा है ब्रह्मपुत्र घाटी में, एंड दा है थार रेगिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दक्कन के पठार पर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कल मैंने पढ़ाया था, तो इसका श्रीलंका हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से मैंने आप लोगों को बता दिया कि खंड आ मतलब खंड का से आप लोगों का 6 नंबर का, और खंड खा से आप लोगों का 6 नंबर का, 12 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 6 ही मार्क्स का आएगा। जैसे प्रछन्न या छुपी बेरोजगारी से क्या समझते हो? प्रछन्न या फिर छुपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहां आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 राज्यों का नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जा सकती है? देखो, काली मिट्टी पर तो भाई कपास की खेती की जाती है। मैंने क्या बताया था? का से काली मिट्टी, का से कपास। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता होगा। यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, सब 2-2 मार्क्स के। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों से कोई 2 आपको अंतर लिखना है, 2 मार्क्स। मतलब यहां से आपको खंड खा में भी 6 मार्क्स का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपके 12 मार्क्स हो गए ना। खंड का में 6 नंबर का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, और खंड खा में भी, यानी कि 6-6 यानी कि 12 मार्क्स का आपका क्या आएगा? अति लघुत्तरीय प्रश्न, दोनों मिलाकर। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। लघुत्तरीय प्रश्न पर आप लोग फोकस करो। यहां पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 खनिज का नाम आधा मार्क्स का है, और धात्विक खनिज का नाम बताओगे, मतलब परिभाषा बताओगे, तो 2 मार्क्स मिलेगा। और या फिर अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। ये भी आपका 3 मार्क्स का है। फिर यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करो। 3 मार्क्स का है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। 3 मार्क्स का। मतलब यहां से आपको, फिर आपको खंड खा में 6 मार्क्स का आपका लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिला। खंड का में भी 6 मार्क्स का आएगा, खंड खा में भी 6 ही मार्क्स का आएगा। क्या? लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहां से आपको पता चल गया लघुत्तरीय प्रश्न सारे का वीडियो आने वाला है। लघुत्तरीय का भी आएगा, दीर्घोत्तरीय का भी आएगा। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बारी है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखो, आपका पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो? उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? 6 मार्क्स का। देख सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन है, निबंध के टाइप का है। तो मतलब अगर आप ये ना कर पाओ तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। अथवा देखो, निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन करो 40 शब्दों में। पहला है भैया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य मार्ग, राज्य राजमार्ग। ये भी 2-2 मार्क्स का है। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टिप्पणी के टाइप का है। ठीक है, अगला देखो 27 नंबर, व्यापार और निवेश
नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करती है, 6 मार्क्स का। अगर आपको ये नहीं आता तो उपभोक्ता जागरूकता की आप लोगों को आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स का, आप किसी भी को भी कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लेना। और मैंने आप लोगों को जो मॉडल पेपर कल आप लोगों को दिखाया था, मतलब जो यूपी बोर्ड एग्जाम का था, वो भी बिल्कुल तैयार ही कर लेना। मानचित्र कार्य देख लो, मानचित्र कार्य में इसमें आप लोगों का 5 नंबर का मानचित्र कार्य इसमें भी देखने को मिलेगा 28 नंबर क्वेश्चन में। पहला महाराणा प्रताप राणा प्रताप सागर बांध, आपको इस प्रकार से ये डब्बा के टाइप का चिन्ह द्वारा नाम सहित 1 मार्क्स का, ठीक है। पहले आप ये बताओ कि मतलब बांध है द्वारा नाम सहित, ये कहाँ है, फिर उसको आप चिन्ह द्वारा दर्शाओ। दूसरा चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह से और चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग एक केंद्र, ये देखो ये इस त्रिभुज के टाइप का चिन्ह द्वारा नाम सहित। फिर यहाँ चौथा रांची नगर इस 2 गोले के द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित 1 मार्क्स का है। 5वां नर्मदा नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो ये भी आपका देख सकते हो। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मानचित्र हैं। अब आपको ये भैया दृष्टि बाधित के लिए सेम वही है, ये देख सकते हो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर जो आप लोगों को पूरा सॉल्व करके ही पेपर देने जाना है बोर्ड एग्जाम में। और आप लोगों के लिए और भी मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के बहुत ज्यादा क्वेश्चन सुनाने वाला हूँ। शाम को आप लोगों को एक मैराथन वीडियो सामाजिक विज्ञान का मिलने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहना मैराथन वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग शाम को एक मैराथन वीडियो देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, तो सभी लोग तैयार रहना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।